वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ एसटीआई और आरटीआई कैसे होते हैं। कैसे ये होते कि एक पर्सन जो होता है वो कैसे इन्फेक्ट होता है, तो वो उसका पार्टनर जो होता है वो एसटीआई या आरटीआई से इन्फेक्टेड होता है और उसको वो अपने पार्टनर को अपना जो एसटीआई है वो ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिट किस तरह से करता है कि वो थ्रोट सोर्स का जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, वजाइना, एनस, रेक्टम, माउथ या लिप से भी वो ट्रांसमिट कर सकता है। और वो अनप्रोटेक्टेबल अगर सेक्स करते हैं, वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स, तो भी उसका ट्रांसमिशन होता है। कभी कभी क्या होता है, जेनाइटल हाइजीन भी अगर सही नहीं रखे, पुअर होगा तो भी होता है। इलीगल अबॉर्शंस भी होता है तो भी होता है, और कोई ऐसे ही अबॉर्शंस करते हैं और प्रिकॉशंस नहीं लेते तो भी होता है। और क्या होता है, कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट अगर ऑब्स्टेट्रिशियंस अगर प्रॉपर्टी बिठाते हैं तो अगर वो एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं करते तो भी चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और एसिम्टोमेटिक क्लाइंट कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी होते हैं और वो भी अपने पार्टनर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो है वो मेन टू वीमेन ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वीमेंस का जल्दी होता है, क्योंकि उनका जो वजाइनल सरफेस है वो एवरेजली सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अभी उसका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट क्या है कि वो ट्रीटमेंट अभी एसटीआई और आरटीआई का ट्रीटमेंट है वो सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट हो गया है। और 1160 जो डेजिग्नेटेड एसटीआई क्लिनिक्स है, सुरक्षा क्लिनिक ऐसा बोलते हैं, और वो सुरक्षा क्लिनिक में एसटीआई और आरटीआई सर्विसेज और कलर कोडेड किट्स दिए जाते हैं और उसको सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ एसटीआई और आरटीआई कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब औरत और मर्द मीन्स जो हस्बैंड और वाइफ अगर वो सुरक्षा क्लिनिक में जाते हैं तो काउंसलर एक फ्लिप बुक होता है, फ्लिप बुक, तो उससे उनको जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनको काउंसलिंग करते हैं। अभी सिंड्रोमिक अप्रोच टू ट्रीट एसटीआई और आरटीआई क्या है, तो सिंड्रोमिक अप्रोच एक फ्लो चार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन 7 कॉमन सिंड्रोम्स थे एसटीआई और आरटीआई के वो होते हैं। उसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, जेनाइटल अल्सर होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, स्क्रॉटल स्वेलिंग होता है, लोअर एब्डोमिनल होता है, इंग्वाइनल बिब्बो होता है, और ओरल और एनल एसटीआई होते हैं उसमें। तो वो जो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट है, तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है, तो एक तो पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसको वहीं पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलता है, वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है वो ट्रीटमेंट, और वो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो भी एसटीआई है कॉमन सिम्टम्स और सिंड्रोम वो उधर ही ट्रीट होते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है सिंड्रोमिक मैनेजमेंट की, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनाई जाती है, और वो क्या ये इजीली लर्न और प्रैक्टिस भी वो हेल्थ केयर वर्कर्स कर सकते हैं। मींस अगर वो हेल्थ केयर वर्कर्स अपने एरिया में जाते हैं और अगर वो कोई औरत उसको बोलती है मुझे वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया हो रहा है, तो वो बिना उसको चेकअप करके भी वो सिंड्रोमिक अप्रोच का कलर किट है वो उसको दे सकती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, लेकिन उसके लिमिटेशंस भी जो है लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस क्या है कि ये एसिम्टोमेटिक, मैंने बोला कि कभी कभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी प्रेजेंट होते हैं माने ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसकी पार्टनर को वो होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे एसिम्टोमेटिक अगर पेशेंट आए, उनके पास सिम्टम ही नहीं है, तो उनको वो ट्रीटमेंट देने का सवाल नहीं होता है, लेकिन वो अंडरलाइंग उसको वो डिजीज़ होता है, इन्फेक्शन होता है। दूसरा, कभी कभी और ट्रीटमेंट हो जाती है
और वो ज़्यादा खाने से उनके शरीर पे ही साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। और ये सिंड्रोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो पुअर सेंसिटिविटी है। तो उसके लिए मैंने अभी लिमिटेशंस भी बताए, एडवांटेजेस भी बताए। तो अभी हम एक एक करके पूरा देखेंगे कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज में क्या होता है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज में क्या होता है कि पेशेंट का हिस्ट्री अगर पूछेंगे तो उसमें वो चेंजिंग सेक्सुअल बिहेवियर का हिस्ट्री देते हैं। और कम्युनिटी में ये इन्फेक्शस केसेस बहुत ही मिलते हैं। और नॉन यूज़ ऑफ कंडोम, ये मेन मीन्स वो कंडोम यूज़ नहीं करते हैं, जब ये सेक्स करते हैं तो कंडोम यूज़ नहीं करते हैं। और उसका ट्रीटमेंट में ग्रे कलर का जो किट रहता है तो उसमें टैब एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम होता है सिंगल डोज, और टैब सिपिक्सिम 400 मिलीग्राम वंस डोज होता है। तो ये हुआ यूरेथ्रल का। अभी सर्वाइकल डिस्चार्ज यानी सर्विसाइटिस का होता है तो उसमें नेचर एंड टाइप ऑफ डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज हम देखते हैं। कभी येलोइश कलर का होता है तो कभी बैड ऑर्डर का भी होता है। और पेशेंट को क्या होता है, लेडी को सर्वाइकल इसमें कि उनको बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। जब वो यूरिन पास करते हैं तो मिक्चुरेशन और पेन होता है और उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और रिस्क फैक्टर क्या है, वो यंगर फीमेल में पाए जाते हैं जो अनमैरिड है। और वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो उनको मल्टीपल सेक्स पार्टनर भी होते हैं। और कभी कभी उनका जो ये सिम्टम्स और साइन है वो रिकरेंट होता ही जाता है और उनके करंट पार्टनर को भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी ग्रे कलर का ही ये देते हैं। उसमें मैंने बोला एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज होता है, सिपेक्सिम 400 मिलीग्राम का होता है। तो उसके बाद क्या देते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम में। वजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम में क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज चीज़ी वाइट कलर का होता है। उसमें फिर क्वांटिटी, कलर, ऑर्डर देखते हैं और ईचिंग होता है इसमें। और ये इसमें नैको का हम किट 2 ग्रीन कलर का जो किट होता है वो देते हैं। उसमें टैब सेंसिडाजोल होता है 1 ग्राम, उसमें 2 टैब्स देते हैं। और टैब फ्लूकानाजोल होता है सिंगल डोज। ये हुआ वजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम। अभी जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक होगा तो क्या देते हैं, जेनाइटल अल्सर कभी कभी क्या होता है, सिंगल होते हैं, पेनफुल और पेनलेस भी होते हैं कभी कभी। और उनको पेशाब करते हुए बर्निंग सेंसेशन होता है जेनाइटल एरिया में। और लिम्फ नोड भी, इंग्वाइनल लिम्फ नोड है वो एनलार्ज होते हैं। और ट्रीटमेंट क्या देते हैं, वाइट कलर का किट है, उसमें इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन रहता है और टैब एजिथ्रोमाइसिन रहता है और डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल भी रहता है। ये हुआ जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक। अभी जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक ही पेशेंट एलर्जिक होगा पेनिसिलिन को तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम देते हैं 15 दिन के लिए और टैब एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। वो ये ब्लू कलर का किट होता है तो ये देते हैं। अभी जेनाइटल अल्सर हर्पिस होगा तो उसमें क्या देते हैं, ये हर्पिस जेनाइटल अल्सर में ऐसा पेनफुल वेसिकल्स और मल्टीपल जेनाइटल अल्सर होते हैं। और वो इसमें जेनाइटल एरिया में बर्निंग सेंसेशन होता है उनको। और ये इसमें रिकरेंस बहुत कॉमन है। तो इसमें किट 5 रेड कलर का होता है, वो टैब एक्लोरसाइक्लोविर जो एंटीवायरल होता है, एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम 1 TDS 7 डेज देते हैं। तो ये हुआ हर्पेटिक, पहले देखा नॉन हर्पेटिक। और उसके बाद आता है तो लोअर एब्डोमिनल पेन का आता है, वो कॉमन सिम्टम्स। और ये क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेशेंट को फीवर आता है, लेडी को वजाइनल डिस्चार्ज होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, हेवी इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, लो बैकएक भी होता है उसको और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी होते हैं। अभी इसमें किट 6 देते हैं। वो जो किट 6 है वो येलो कलर का होता है और ट्रीटमेंट में वो सिपिक्सिम 400 मिलीग्राम सिंगल डोज होता है और टैब मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे 14 डेज देते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन ट्वाइस अ डे 14 डेज देते हैं।
तो ये हुआ लोअर एब्डोमेन पेन। अभी इंग्वाइनल बिब्बो ये जो है ये मेल में कॉमन है इंग्वाइनल बिब्बो। तो उसमें क्या होता है, वो स्वेलिंग इन इंग्वाइनल रीजन होता है, वो पेनफुल होता है और हिस्ट्री ऑफ जेनेरेटर अल्सर भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ही उनको फीवर भी होता है, मैलेज भी होता है। तो इसमें 7 जो है किट नंबर 7 वो ब्लैक कलर का होता है, उसमें टैब डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे 21 डेज देते हैं और एक एजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम का सिंगल डोज देते हैं। तो अभी ये सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट में क्या है, तो एक ये मेडिकल ट्रीटमेंट है और उसका फॉलोअप 7 दिन के बाद हम करते हैं। और एक बात मैं बोलने को भूल गई कि जब भी हम सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट करते तो हम पार्टनर को भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि पार्टनर को अगर नहीं ट्रीट किया तो फिर से वो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पार्टनर को भी रूल आउट करते हैं पहले एसटीआई है कि नहीं, काउंसलिंग करते हैं कि सेफ सेक करो भाई, उससे आपका रिस्क है वो रिडक्स होगा और बिहेवियर भी मॉडिफाई करके ले लो, ऐसे हम बोलते हैं। और कंडोम प्रमोशन के लिए हम उनको काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो हो गया सिंड्रोमिक मैनेजमेंट का। तो अभी फ्रेंड्स आज के दिन हम इतना ही देखते हैं कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट कैसे किया। अगले सेशन में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।